नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के बारे में जो 23 फरवरी 2026 को होने वाला है। इसका नाम है अंगारक योग। ये एक ऐसी दुर्लभ खगोलीय स्थिति है जो कई दशकों में एक बार बनती है और इसके असर को समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर 23 फरवरी 2026 की तारीख में ऐसा क्या खास है? ऐसा क्या होने जा रहा है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना रहा है? चलिए इस कॉस्मिक पजल को सुलझाते हैं और जानते हैं कि ब्रह्मांड हमारे लिए क्या संकेत दे रहा है। देखिए, ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। कुंभ राशि में एक बहुत ही पावरफुल अंगारक योग बन रहा है। ये ग्रहों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत रेयर होता है और इसका असर हमारी जिंदगी के कई पहलुओं पर पड़ सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर ग्लोबल इवेंट्स तक। और बात सिर्फ 2 ग्रहों की नहीं है, नहीं, बल्कि यहां तो कुल पांच सेलेस्टियल बॉडीज एक साथ आ रही हैं कुंभ राशि में। इनमें सूर्य, बुध और शुक्र भी शामिल हैं। और इतने ग्रहों का एक साथ आना इस घटना को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल बना देता है। और तो और इस चीज को और भी ज्यादा इंटेंस बना रहा है हाल ही में कुंभ राशि में हुआ सूर्य ग्रहण। ज्योतिषियों की जानकारों का मानना है कि इस ग्रहण की वजह से इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी लगभग 10 गुना बढ़ गई है। मतलब इसके जो भी प्रभाव होंगे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे। तो ये अंगारक योग जिसका इतना जिक्र हो रहा है, आखिर है क्या चीज? चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं कि ज्योतिष में इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो जब मंगल और राहु, ये 2 ग्रह एक ही घर में एक ही राशि में साथ आ जाते हैं तो बनता है अंगारक योग। मतलब 2 बहुत ही पावरफुल और बिल्कुल अलग अलग नेचर की एनर्जीज का मिलन। इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी गई है। सोचिए, मंगल है आग, एनर्जी, गुस्सा, एक्शन का ग्रह, और राहु है पेट्रोल, जो चीजों को अचानक से अनप्रिडिक्टेबल तरीके से कई गुना बढ़ा देता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि जब आग और पेट्रोल मिलेंगे तो क्या होगा। कितना एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन है ये। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है। विस्फोटक, आग, पेट्रोल, ये शब्द सुनकर चिंता होना नेचुरल है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम जागरूक रहें और सही उपाय करें तो इस एनर्जी को हैंडल किया जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पावरफुल योग बन रहा है इसका अलग अलग राशियों पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है, खास तौर पर उन पर जिन पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। ज्योतिषीय विश्लेषण के हिसाब से 4 राशियां हैं जिन पर इसका सबसे ज्यादा और सीधा असर पड़ेगा। सबसे पहले कुंभ राशि। इनके लिए अपनी आइडेंटिटी और हेल्थ को लेकर कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं और गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। फिर है सिंह राशि। इनके रिलेशनशिप्स में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा टेंशन देखने को मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर में अशांति का माहौल बन सकता है या फिर मां की हेल्थ को लेकर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। और आखिर में वृष राशि। इनके करियर में अचानक बड़े उतार चढ़ाव या उलटफेर होने की संभावना है। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, भले ही ये 4 राशियां मेन फोकस में हैं, पर इसका असर हम सब पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सबकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं तो कुंभ राशि होती ही है। तो लाइफ के किसी ना किसी एरिया में ये एनर्जी हम सबको फील होगी। तो ठीक है, चैलेंजेस तो समझ लिए, पर ज्योतिष सिर्फ प्रॉब्लम्स बताकर छोड़ नहीं देता, वो सॉल्यूशंस भी देता है। तो अब बात करते हैं उपायों की। कुछ सिंपल पर बहुत पावरफुल उपाय जो इस मुश्किल समय में एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ 5 मेन उपाय बताए गए हैं जो एक तरह से इस दौर से निकलने का रोड मैप है। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला उपाय है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा गया है और खासकर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ। ये बहुत ही पावरफुल माना जाता है। और इसकी खास बात यह है कि ये एक ही उपाय मंगल, शनि और राहु तीनों ग्रहों को शांत करता है। दूसरा उपाय है अपने गुस्से और अपनी जुबान पर काबू रखना। इस दौरान इंपल्सिवली कुछ भी बोल देना बहुत भारी पड़ सकता है। तो बस एक नियम बना लीजिए, पहले सोचें फिर बोलें। अपने शब्दों को तौलना बहुत जरूरी होगा। तीसरा उपाय एकदम प्रैक्टिकल है, ड्राइविंग सेफ्टी। अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट के बिना बिल्कुल नहीं निकलना है। कार में है तो सीट बेल्ट लगाना मस्ट है। और हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी नहीं। ये कॉम्बिनेशन इस दौरान बहुत खतरनाक हो सकता है। चौथा उपाय है दान। एक छोटा सा रोज करने वाला काम।
हर सुबह पक्षियों को मिला जुला हरा अनाज डालें। ये एक सिंपल सा काम राहु और बुध दोनों के बुरे असर को कम करने में मदद करता है। और अब पांचवा और शायद सबसे जरूरी उपाय, मेडिटेशन यानी ध्यान। रोज बस 10 मिनट के लिए ध्यान करना है। राहु जो मन में उथल-पुथल और कंफ्यूजन पैदा करता है, उससे बचने का ये सबसे कारगर तरीका बताया गया है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? मैसेज बहुत ही क्लियर है कि इस कॉस्मिक इवेंट को डर से नहीं, बल्कि एक समझ और अवेयरनेस के साथ देखना है। और आखिर में बस यही कह सकते हैं कि ज्योतिषीय ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें प्रिपेयर करने के लिए है। ये समय डरने का नहीं, बल्कि समझने का है, ताकि हम आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार रह सकें और उन्हें बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें।